नमस्कार। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत अच्छी मोरल स्टोरी। बहुत से लोग बोलेंगे सर आप मीनिंग पहले क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मीनिंग बताने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और बाद में आखिर उन मीनिंग का मतलब उन वर्ड्स का आपको मीनिंग आखिर बताता ही हूँ, मतलब वो डबल डबल काम हो जाता है। उसका मीनिंग बाद में आपको बताता ही हूँ और फिर उसे पहले पढ़ता हूँ, तो इससे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, वही वही रिपीट होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट मीनिंग होगी वो तो आपको बताने वाला हूँ, मीनिंग भी बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूँ, ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, आज की मोरल स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। स्टोरी में आपको क्या सीखने को मिलेगा नीचे कमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको नीचे दिखा दूंगा मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। 4 एनिमल्स यानी 4 जानवर, देखिए एफ पढ़ा लिखा हुआ है, 4 जानवर। अ वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट, कैट लिखा हुआ, वाइल्ड कैट यानी होता है जंगली बिल्ली, एक जंगली बिल्ली। अ मंगूस, मंगूस यानी क्या होता है नेवला, एक नेवला, ठीक है। अ वाइल्ड कैट, अ मंगूस, अ माउस एक चूहा, 3 जानवर हो गए। और देखिए चौथा कौन है, एंड और एन आउल एक उल्लू। क्लियर हो गया, जंगली बिल्ली, नेवला, चूहा और एक उल्लू, ये 4 जानवर हैड मेड देयर होम। हैड मेड, अब हैड के साथ मेक का थर्ड फॉर्म मेड लिखा हुआ है, यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, लिया था, चुका था, किया था, ऐसे यूज होता है। तो देयर होम यानी उनका घर या अपना घर, तो क्या होगा इसका मतलब, हैड मेड देयर होम यानी अपना घर बनाया था, अपना घर बनाया था। इन अ ह्यूज बैनियन ट्री, इन यानी में, इसमें अ ह्यूज, ए ह्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। अ ह्यूज यानी एक बड़ा, बहुत बड़े को ह्यूज बोलते हैं। बैनियन ट्री, बैनियन यानी होता है बरगद, ठीक है, ट्री यानी पेड़, बहुत बड़े बरगद के पेड़ में तीनों ने अपना घर बनाया था। इन द कंट्री ऑफ विदेशा, इन यानी में, द कंट्री, कंट्री यानी वैसे तो देश भी होता है और इलाका भी होता है। ऑफ द विदेशा, विदेशा जगह का नाम है, तो विदेशा शहर में, विदेशा इलाके में, अभी विदेशा देश में उसने अपना बरगद के पेड़ पे उन्होंने अपना घर बनाया था। इस प्रकार से है कि किन्होंने, चारों ने घर बनाया था उसी पेड़ में ही। अब कैसे कैसे रहते थे देखिए। द माउस एंड द मंगूस लिव्ड एट द फुट ऑफ द ट्री। द माउस चूहा एंड और द मंगूस नेवला लिव्ड रहते थे, लिव यानी रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड रहते थे। एट यानी पर, कहां पर, द फूट ऑफ द ट्री, फूट यानी होता है पैर, अब पेड़ का पैर तो नहीं होगा, यानी पेड़ के नीचे के भाग में, यानी कि जहां पर पेड़ का जड़ होता है नीचे का भाग, वहां पर। ऑफ द ट्री पेड़ के नीचे। इन यानी में, टू डिफरेंट होल, डिफरेंट यानी अलग अलग, होल्स यानी बिलों में, छेद में, छेद यानी होल होता है, बिल को भी होल कहेंगे। तो कहां रहते थे मंगूस और चूहा, पेड़ के सबसे नीचे भाग में, अलग अलग बिलों में रहते थे दोनों। द कैट लिव्ड इन अ लार्ज होल, द कैट बिल्ली, लिव्ड रहती थी, इन यानी में, अ लार्ज होल यानी बड़े छेद में, बड़े छेद में रहती थी। हाफ वे, हाफ वे यानी होता है आधा हिस्सा, आधा रास्ता। अप यानी ऊपर, द ट्री यानी ऊपर पेड़ के आधे रास्ते पर, यानी जैसे कि ये पेड़ है मान लीजिए, ये नीचे में एक में नेवला रहता है, एक में मंगूस रहता है, तो यहाँ पर भी बड़ा खोखला था, वहां पे जगह था जहां पे बिल्ली रहती थी, यहाँ पे, ठीक है। हाफे यानी पेड़ के बीच मार्ग पर, आधे रास्ते पर, यहाँ पे इस खोखले जगह में बिल्ली रहती थी। क्लियर हो गया, बड़े छेद में। अब क्या हुआ, एंड द आउल, और द आउल यानी उल्लू, लिव्ड रहता था, उल्लू कहां रहता था, इन द ब्रांचेस, इन यानी में, द ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी क्या होता है, पेड़ की शाखाओं को ब्रांचेस कहते हैं। जैसे पेड़ है तो मोटे मोटे ऐसे और शाखा निकले रहते हैं ना, उसे हम ब्रांचेस कहते हैं। तो पेड़ के शाखाओं में उल्लू रहता था। अब पता चल गया चारों कहां कहां रहते थे। अब क्या हुआ स्टोरी में, द कैट वॉजंट स्केयर्ड ऑफ इट्स नेबर्स, द कैट बिल्ली, वॉजंट, ये क्या लिखा है, वॉजंट यानी वॉज नॉट यानी नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी, स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी होता है डरना, तो वॉज नॉट स्केयर्ड यानी नहीं डरती थी। ऑफ यानी से या कि, किससे, इट्स यानी उसके, नेबर्स, नेबर्स यानी होता है पड़ोसियों से, वो अपने पड़ोसियों से नहीं डरती थी। एंड मूव्ड, और मूव्ड, मूव्ड यानी चलना, इधर उधर चलना,
अबाउट फियरलेस यानी होता है निर्भीकता से बिना डरे, फियरलेस यानी फियर यानी डर होता है, फियरलेसली यानी निर्भीकता से यानी बिना डरे। वो बिना किसी भय के इधर उधर घूमते रहती थी, मूव करना ने चलती थी बिना किसी डर के, उसे कोई डर नहीं था। द आउल एंड द मंगूस वर अफ्रेड, द आउल उल्लू एंड यानी और द मंगूस नेवला वर यानी थे, क्योंकि दो लोग हैं इसलिए वर लिखा हुआ, एक होता तो वॉज लिखते। अफ्रेड यानी क्या होता है भयभीत, यानी वही डरा हुआ ना, भयभीत थे। ऑफ द कैट यानी बिल्ली से, एंड केप्ट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इट, एंड केप्ट यानी रखा, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, और क्या करते थे रखते थे। अ सेफ डिस्टेंस यानी सुरक्षित दूरी, सेफ यानी सुरक्षित, डिस्टेंस यानी दूरी, फ्रॉम यानी से, इट यानी उससे, किससे, बिल्ली से, कैट से सुरक्षित दूरी रखते थे भैया, कभी भी खा सकते हैं हम लोग, तो डरते थे, बिल्ली नहीं डरती थी किसी से। द माउस लिव्ड इन मोर्टल ड्रीड, द माउस बिल्ली, लिव्ड रहती थी, इन यानी में, मोर्टल ड्रीड यानी मतलब क्या होता है मृत्यु के भय, मौत का डर, उसे हम मोर्टल ड्रीड कहते हैं, मृत्यु के भय में रहती थी। ऑफ ऑल थ्री नेबर्स, ऑफ यानी से, ऑल यानी सभी, थ्री नेबर्स यानी तीनों पड़ोसियों से। लेकिन ये जो चूहा था वो क्या करता था, मृत्यु के भय से यानी डर के भय से, मौत के भय से, मौत के डर से वो क्या करता था, वो तीनों पड़ोसियों से डर के रहता था कि मैं मर जाऊंगा करके। क्यों? क्योंकि भाई चूहे को तो नेवला भी खा सकता है, बिल्ली भी, और उल्लू तो खाता ही है, समझ लीजिए बिल्ली भी खाती है, तो ये तीनों के डर से रहता था। सिर्फ डरता कौन नहीं था, बिल्ली से, ये दोनों डरते थे, और चूहा सबसे डरता था। आपको समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं, एंड में और क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ, वन डे, एक दिन, द कैट वॉज कॉट इन अ ट्रैप यानी क्या होता है ट्रैप में, ऐसे ट्रैप यानी होता है जाल। एक दिन द कैट यानी बिल्ली, वॉज कॉट यानी पकड़ी गई, इन यानी में, अ ट्रैप यानी होता है जाल, लेड यानी लिटाया गया, लेकिन बिछाया गया यहाँ पर मतलब, ठीक है, बिछाया गया था, बाई यानी द्वारा, किसके द्वारा, अ हंटर यानी शिकारी, एक शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में बिल्ली पकड़ी गई। कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ाना है, पकड़ी गई। अब क्या हुआ, इट्स थ्री नेबर्स वॉच्ड हैप्पीली, इट्स यानी उसके, थ्री नेबर्स तीनों पड़ोसियां, है ना, वॉच यानी ध्यान, वॉच यानी देखना, यानी ध्यान से देखने को वॉच बोलते हैं। वैसे तो सी यानी भी देखना होता है, लुक यानी भी देखना होता है, लेकिन वॉच कर रहे हैं किसी चीज को ध्यान से देखना। जैसे आप नहीं बोल सकते आई एम सीइंग द टीवी, आई एम लुकिंग द टीवी, वॉच, आप क्या बोलते हैं आई एम वॉचिंग द टीवी, क्योंकि आप टीवी को ऐसे चलते फिरते नहीं देखते हो, अरे टीवी को देख लिया बंद, टीवी को नहीं। वॉच करना है ना, टीवी में आप कुछ भी चीज देखते हो थोड़ा ध्यान से देखते हो, वॉच करने आना होता है ध्यान से देखना। तो आप मैच भी देखते हो, क्या होता है वॉचिंग द मैच, मैच देखता यानी ध्यान से मैच देख रहे हो, तो ध्यान से देखने को वॉच बोलते हैं। इसी से वॉचमैन बना है, जो ध्यान देता है, ध्यान से देखता है कोई आने जाने वाले को, ठीक है, इसलिए सी की जगह वॉच का यूज होता है। तो वो वॉच, उन्होंने देखा, क्या देख रहे थे वो लोग, उन्होंने देखा, हैप्पीली यानी खुशी से, ठीक है, तीनों पड़ोसियों ने खुशी से देखा, एज यानी क्योंकि, इट स्ट्रगल, अब एज यानी के रूप में भी होता है, क्योंकि भी होता है, जबकि होता है, ठीक है। इट स्ट्रगल, उसके, स्ट्रगल यानी क्या होता है, उसकी कोशिश को, स्ट्रगल यानी क्या होता है, उसके परिश्रम को, मेहनत को, इन वेन व्यर्थ, बेकार, वेन यानी बेकार, बेकार की कोशिश को उन्होंने देखा। टू गेट आउट यानी बाहर निकलने के लिए, ऑफ द नेट यानी भी जाल होता है, नेट से बाहर निकलने का उनका जो बेकार का जो परिश्रम था, उसकी जो मेहनत थी, उसे वो उन्होंने क्या किया, देखा कि अरे बेकार का मेहनत कर रहा है, निकलने वाला है नहीं। इन विच यानी जिसमें, ठीक है, इट हैड बीन इंश्योर्ड, सॉरी, इट हैड बीन वो हो गया था, क्या हो गया था, यहां पे देखिए आपको नया वर्ड मिल रहा है, इसको आप लोग लिख लेंगे, इंसनेड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे इंसनेड यानी होता है, इंसनेड यानी फंसना, ठीक है। मैं मोबाइल से देखता हूं तो कई बार, कल भी शायद ऐसे कुछ गलती हो गई थी मेरे ख्याल से वीडियो में, मैंने किसी चीज को गलत बोल दिया था, बाद में आप लोगों ने नीचे कमेंट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग का ध्यान था। तो कई बार ऐसे एक जैसे दिखता है तो धोखे से बुला जाता है, मुंह से निकल जाता है, क्योंकि मोबाइल से देखने के बाद धोखा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
इंसनेड, इंसनेड यानी होता है फंसना, क्योंकि इट हैज बीन इंसनेड यानी वो फंस गया था, वो फंस गई थी। कौन? बिल्ली। सून, जल्दी ही। द हंटर वुड कम, द हंटर यानी शिकारी, वुड कम आएगा। कभी भी स्टोरी में विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं जब हम कोई पास्ट टेंस के सेंटेंस में फ्यूचर टेंस वाली बात करते हैं। पास्ट टेंस में सब चीज हो रहा है और वो लोग उसमें बोल रहे हैं कि जल्दी ही शिकारी आएगा, तो ये विल की जगह वुड का यूज होता है। हंटर वुड कम, शिकारी आएगा, जल्दी ही शिकारी आएगा। एंड और दे वुड बी रिड ऑफ देयर एनिमी फॉर एवर, दे वुड बी यानी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? रिड, रिड यानी होता है पीछा छूटना, छुटकारा मिल जाना। ऑफ यानी से, देयर यानी उनके, एनिमी यानी शत्रु, फॉर एवर यानी हमेशा। और शिकारी आएगा जल्दी ही और हमें क्या हो जाएगा? हमारे शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये लोग ऐसे सोच रहे हैं, तीनों के तीनों, जो चूहा था, नेवला था और उल्लू थे, क्योंकि बिल्ली ही सबको खाती थी। अब ये हो गया, चलो इतना तो हो गया। अब क्या हुआ? इंटरवल है, समझ लीजिए। अब क्या हुआ? द रैट्स जॉय यानी चूहे की खुशी, हावेवर हालांकि, वॉज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड यानी थोड़े समय के लिए थी, यानी उसकी जो खुशी क्या थी? थोड़े समय के लिए थी। क्यों थी? देखिए, बिकॉज क्योंकि, इवन एज इट वॉज द कैट स्ट्रगल, इवन यहां तक कि, एज इट जैसे कि, इट वॉज्ड वो उसने देखा, द कैट बिल्ली को, स्ट्रगल अब उसने देखा बिल्ली को स्ट्रगल करते हुए, यानी कि स्ट्रगल आपको पता है कोशिश करते हुए देखा चूहे ने। भाई चूहे को तो खुश होना चाहिए ना कि बिल्ली तो भाई अच्छा मर रही है, फंसने वाली है, ले जाएगा। थोड़ी देर तो खुश रही, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि उसने उसे स्ट्रगल करते हुए देखा। इट बिकेम अवेयर, इट बिकेम अवेयर यानी इससे वो हो गई, बिकेम यानी हो गई, अवेयर यानी हम क्या बोलते हैं? जागरूक हो गई, यानी सचेत हो गई। दैट की, द मंगूस यानी नेवला, वॉज मूविंग तो वॉज के साथ एनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी। नेवला मूव यानी चल रहा था, क्या क्या कर रहा था? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और वर्ड है मीनासिंगली। मीनासिंगली का मतलब क्या होता है? डरावने तरीके से, यानी डराकर, डराते हुए वो चल रहा था। टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स यानी की और, इट यानी उसके, किसकी ओर? चूहे की ओर। उसने देखा कि बिल्ली तो अच्छा जाल में फंसी हुई है, लेकिन ये क्या? मैं तो बिल्ली का खुशी मना रही थी, लेकिन ये क्या? ये तो जो नेवला है वो मुझे डराते हुए वो मेरे तरफ आ रही है। नेवला आ रहा है मेरे तरफ, सीधी सी बात है, खाने के लिए आ रहा होगा। लुकिंग अप, ऊपर देखा, लुकिंग अप यानी ऊपर देखा। इट सॉ, उसने देखा, ठीक है। ऊपर देखने पर क्या हुआ? इट सॉ, उसने देखा, दैट की, द आउल टू, उल्लू भी, ये वाला टू यानी भी, उल्लू भी, वॉज गेटिंग रेडी, वॉज यानी था, गेटिंग यानी हो रहा था, रेडी यानी तैयार, तैयारी कर रहा था या तैयार हो रहा था। टू स्वूप डाउन, टू स्वूप डाउन, स्वूप डाउन यानी क्या होता है? नीचे झपट्टा मारने के लिए, स्वूप यानी झपट्टा मारना। अरे भाई ये क्या हो गया? बिल्ली को तो मैं खुश हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर की मेरी खुशी रही, ये मैं क्या देख रही हूँ? चूहा, मतलब चूहा ये सोच रहा है ये मैं क्या देख रहा हूँ कि नेवला तो मेरे तरफ आ रहा है डराते हुए मुझे खाने के लिए, और ऊपर जैसे उसने देखा तो अरे झपट्टा मारने के लिए उल्लू ऊपर से आ रहा है। अब क्या हुआ? द रैट रियलाइज्ड, चूहे को एहसास हुआ, दैट यानी कि, चूहे को एहसास हुआ कि, इट वॉज इन ग्रेव डेंजर, इट वॉज यानी वो था, कौन था? चूहा था। इन यानी में, ग्रेव यानी होता है गंभीर, बहुत ज्यादा, है ना। ग्रेव, डेंजर यानी गंभीर खतरे में था। उसने देखा रे बाप रे, मैं तो गंभीर खतरे में हूं, बहुत ज्यादा खतरे में हूं। एंड दैट, और दैट, द ओनली, और वह, ओनली यानी सिर्फ, वन हु, वन यानी एक या कोई, हु जो, कुड सेव बचा सकता था, कुड यानी सकना, सेव यानी बचा सकता था। इट वॉज वो था, इट्स उसका, आर्च एनिमी, आर्च एनिमी मतलब क्या होता है? कट्टर दुश्मन। वैसे तो आर्च यानी आपका जैसे धूर्त भी होता है, लेकिन यहाँ पे आर्च एनिमी यानी होता है धूर्त दुश्मन, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? कट्टर दुश्मन, उसे आर्च एनिमी बोलते हैं। अब उसने देखा रे बाप रे, ऊपर से तो ये उल्लू भी आ रहा है। उसे एहसास हुआ चूहे को कि ये तो गंभीर खतरे में पड़ गया हूं मैं, और मुझे कोई बचा सकता है। वो कौन है? ये मेरा कट्टर दुश्मन बिल्ली ही बचा सकती है मुझे।
अगर मान लो बिल्ली बच गई तो भाई वो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। देखो उसे एहसास हुआ कि जो मेरे सबसे बड़ा शत्रु है वही मेरे सबसे अच्छा दोस्त निकला यहाँ पे, तो ये था तो कोई कुछ नहीं कर रहे थे। देखिए द कैट, कट्टर दुश्मन बिल्ली। इट लीव्ड ऑन द नेट, इट लीव्ड यानी वह, उसने क्या किया, लीव्ड, इट से इट यानी इसने उसने दोनों होता है, लेकिन इट का यूज क्यों किए, ही शी का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें पता नहीं है चूहा है चूही है कुछ क्लियर नहीं है, तो हम उनके लिए इट का यूज करते ज्यादातर। इट लीप तो वह उसने छलांग लगा दी, लीप यानी छलांग लगाना, लीप यानी छलांग लगाई, ऑन यानी पर, द नेट और जाल पर छलांग लगा दी, इन विच यानी जिसमें, द कैट वॉज कॉट बिल्ली फंसी थी, है ना, जिसमें बिल्ली पकड़ी गई थी, फंसी हुई थी। एंड बिगेन निबलिंग, एंड बिगेन यानी शुरू किया, निबलिंग, निबलिंग करना यानी होता है कुतरना, ठीक है। टू मेक यानी बनाने के लिए, अ होल यानी एक छेद बनाने के लिए, बिग इनफ यानी काफी बड़ा, ठीक है, काफी बड़ा छेद बनाने के लिए, पर्याप्त छेद बनाने के लिए उसने जाल को कुतरना शुरू किया। फॉर द कैट यानी बिल्ली के लिए, टू स्क्वीज थ्रू यानी क्या होता है, स्क्वीज यानी वैसे तो निचोड़ना होता है, लेकिन स्क्वीज थ्रू मतलब होता है ताकि वो क्या कर सके, घुस सके। यानी चूहे ने ये सोचा कि मैं कम से कम इतना बड़ा छेद कम से कम बना दूं कि यहां से बिल्ली बाहर निकल सके, तो स्क्वीज थ्रू उसमें से बिल्ली निकल सके। सीइंग द कैट, सीइंग यानी देखकर, द कैट बिल्ली को देखकर, फ्री यानी आजाद, बिल्ली को आजाद देखकर, अब समझ लीजिए बिल्ली वहां से निकल गई छेद करने के बाद। द आउल एंड द मंगूस फ्लैट, द आउल उल्लू एंड द मंगूस, मंगूस मंगूस दोनों पढ़ सकते हो, नेवला फ्लैट, फ्लैट यानी भाग गए, ठीक है। बिल्ली को जैसे ही बाहर निकलते देखा, निकलते फ्री आजाद देखा, उल्लू और नेवले दोनों भाग गए। द रैट चूहा, टू यानी भी, चूहा भी भाग गया। बताइए चूहा क्यों भागा, रैन अवे यानी वहां से भाग जाना, चूहा भी वहां से भाग गया। इट न्यू वह जानता था, चूहा क्या करता था, जानता था। इट कुड नॉट यानी नहीं कर सकता, क्या, एक्सपेक्ट करना यानी क्या था, किसी से एक्सपेक्ट करना यानी आशा रखना। एनी ग्रेटिट्यूड ने आभार, कि भाई बिल्ली मेरा आभार करेगी, धन्यवाद चूहा आपने मेरी जान बचाई, ऐसे अपेक्षा उसने नहीं रखा। इसका मतलब क्या है, कोई आभार की उम्मीद, है ना, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद, कोई भी आभार की उम्मीद उसने नहीं रखा और वो वहां से भाग निकला, ठीक है, फ्रॉम द कैट यानी बिल्ली से। सीधी सी बात है भाई, बिल्ली से आभार की वो रखेगा, मैं आपका जान बचाया बिल्ली, आइए मुझे धन्यवाद दीजिए, तो क्या बिल्ली छोड़ेगी नहीं, वो तो काट डालेगी। बट इन सेविंग इट, लेकिन इन सेविंग इट यानी उसे बचाकर, इट हैड सेव्ड उसने बचाया था, ठीक है, हैड सेव्ड थर्ड फॉर्म लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। इट हैड सेव्ड उसने बचाया था या बचा लिया था, इट्स यानी उसके, ओन लाइफ खुद के जीवन को। समझ गए आप, इसका नीचे पढ़ेंगे, बहुत काम का चीज, यही उसका सारांश है, मोरल है। तो यहां पे क्या लिखा है कि बिल्ली सॉरी चूहे ने क्या किया, बिल्ली को बचाकर, बिल्ली को नहीं बचाया, बिल्ली को तो बचा लिया, उसके साथ ही साथ उसने क्या किया, बिल्ली को बचाकर खुद अपनी जान बचाई। कैसे बचाई आप सभी जानते हैं, क्योंकि जब तक बिल्ली थी भाई उस होल में, अभी ये एंडिंग बचा है ना, जब तक बिल्ली बची थी उस होल में रहती थी, कोई भी ना बिल्ली आती थी उस चूहे के पास, क्योंकि चूहे बिल के अंदर तो घुस नहीं पाती थी, और ना ही क्या बोलते हैं मंगूस, और ना ही उल्लू। तो चूहे को सिर्फ एक से डर था, बिल्ली से, तो सिर्फ बिल्ली से बच के रहती थी वो, बाकी दोनों का डर नहीं था। लेकिन जैसे ही बिल्ली चली गई तो भाई अब इसे इधर देखा, जमीन में भी मेरे लिए खतरा है नेवले का, ऊपर आकाश में भी खतरा तो बढ़ गया है, मेरी जान कौन बचा सकती है, सिर्फ वो बिल्ली। तो वो छलांग लगा दी और बिल्ली की जान बचाई। बिल्ली के जान के साथ सीधी सी बात है अपनी भी जान बचा ली। सोर्स, स्रोत, ये कहां से इसे लिया गया है, कथा सरिता सागर, ठीक है, कथा सरिता सागर से, सिलेक्टेड बाई राजेंद्र मेनन, तो राजेंद्र मेनन द्वारा सिलेक्ट किया गया है। तो इससे कमेंट हम टिप्पणी देखते हैं क्या कहना चाहता है। दिस फेबल सो एप्टली एप्टोमाइज, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कल्पित कहानी है, फेबल यानी होता है कल्पना, यानी कि ये रियल में नहीं है, ये कल्पित कहानी, मनगढ़ंत कहानी से बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अप्लाई एप्टिमोजाइज, तो इसका मतलब क्या होता है, एपिटोमाइज, एपिटोमाइज का मतलब होता है उपयुक्त रूप से, सही तरीके से
पॉलिटिक्स यानी राजनीति, इन टूडेज, टूडेज यानी आज के, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आज के संदर्भ में। तो इसका पूरा मतलब क्या होता है कि ये जो काल्पनिक कहानी है आज के संदर्भ में क्या करता है, कोलिशन, इसे पढ़ा नहीं था। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन आपको पता है कि ये पार्टी दो तीन पार्टी मिलकर अपना पार्टी बना, तो गठबंधन कहते हैं, मेल मिलाप गठबंधन। तो एक कोलिशन है। तो यह कल्पित कहानी आज के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट है संदर्भ में, गठबंधन की राजनीति का बहुत ही उपयुक्त रूप से ये प्रतीक है। ठीक है, ये कहानी क्या करती है, जो गठबंधन करते हैं ना उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, प्रतीक है। नो पार्टी केयर्स, यानी कोई भी पार्टी हो, केयर्स यानी वो किसी भी, केयर करना यानी क्या होता है, देखभाल करना या फिर ख्याल रखना। कोई भी पार्टी ख्याल नहीं रखती फॉर द अदर, दूसरों का ध्यान नहीं रखती, और या फिर फॉर द पीपल, लोगों की, हु वोट देम, हु यानी कौन या जिसने, जिसने वोट देम, उन्हें वोट दिया। ठीक है, कोई भी पार्टी ये ध्यान नहीं रखती है, न दूसरों का ध्यान रखती है और न ही उन लोगों का ध्यान रखती है जो, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, टू पावर यानी शक्ति में आने के लिए, और या फिर फॉर द कंट्री, और ना ही देश का ख्याल रखते हैं, कोई भी पार्टी रहे। इन द पर्सनल कॉन्टेक्स्ट यानी व्यक्तिगत संदर्भ में, व्यक्तिगत संदर्भ में, द टेल यानी ये कहानी, टीचेस, टीचेस यानी होता है सिखाती है, नेवर कभी नहीं, टू बर्न योर ब्रिज, बर्न योर ब्रिज यानी अपने, ब्रिज यानी क्या होता है, पुल, पुल को मत जलाओ। तो पुल मत जलाने का मतलब क्या होता है, किसी से नाता मत तोड़ो, ये आप हो या आपके दोस्त है, भाई बहन है, माता पिता है, तो ये ब्रिज है, संबंध है, तो कभी भी इन ब्रिज को मत जलाओ यानी इनसे नाता मत तोड़ो। विथ पीपल यानी लोगों से नाता कभी भी मत तोड़ो। फॉर यू नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी जानते हो, आप कभी नहीं जान सकते, व्हेन कब, यू मे नीड यानी आपको जरूरत पड़ सकती है, इवन यहां तक कि योर एनिमीज, तुम्हारे शत्रुओं से, यानी कि कोई भी पार्टी दूसरे की परवाह नहीं करती। ठीक, केयर करना, परवाह करना, न ही उन लोगों की जो उन्हें सत्ता में लाने के लिए वोट देते हैं या देश के लिए, वो लोग कोई परवाह नहीं करते। और व्यक्तिगत संदर्भ में मतलब पर्सनल मैटर में कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी लोगों के साथ अपने संबंधों को मत हटाएं, मत जलाएं, भले वो हमारा दुश्मन हो या हमारे दोस्त से कभी लड़ाई हो गई हो, भाई बहन बातचीत नहीं हो रही, कोई बात नहीं, लेकिन संबंध कभी भी खत्म ना करें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपको अपने दुश्मनों को भी आवश्यकता पड़ सकती है। बोलते हैं ना कि क्या गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है परेशानी मुश्किल में, तो ऐसे होता है, कई बार दुश्मन भी काम आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि चूहे के तो वैसे सभी दुश्मन थे, लेकिन एक दुश्मन के कारण बाकी दुश्मन उसके सामने नहीं आ रहे थे, नेवला और उल्लू। जैसे ही उसका दुश्मन उससे छूटा, ये लोग उस पर झपट्टा मारने के लिए, उसे खाने के लिए आने लगे। तब इसने क्या कि दुश्मन की जान बचाई और साथ ही साथ अपनी भी जान बचाई। तो इसलिए कहा गया कभी भी संबंध मत तोड़िए, कभी भी कोई भी काम आ सकता है। बाद में आपको अखरता है, छोटी सी बात के लिए ईगो के कारण मैंने संबंध तोड़ लिया, अब उसकी जरूरत मुझे पड़ रही है और चाह के भी मैं उससे मदद नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। तो बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, आज की मोरल कैसी लगी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तबीयत थोड़ी सी खराब है मेरी, कंडीशन दिखाऊंगा आपको तो थोड़ा सा घबरा जाएंगे, इसलिए कंडीशन नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा हेड में सर्जरी वगैरह हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए इतना बनता है। और यदि थोड़ी पसंद आई हो आज की स्टोरी तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।